बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्हें लोग प्यार से बाजीराव पेशवा कहते हैं, मराठा साम्राज्य का वो योद्धा था जिसकी तलवार की चमक और दिमाग की तेजी से ही पूरे हिंदुस्तान की सियासत कांप उठती थी। उसका जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था और बहुत छोटी उम्र से ही उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि वो महज 12 वर्ष का था जब उसने पहली बार अपने पिता बालाजी विश्वनाथ भट्ट के साथ युद्ध नीति पर विचार किया और उसके जवाब सुनकर बुजुर्ग सेनानी भी हैरान रह गए। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल थी। दिल्ली की मुगल सल्तनत बिखर रही थी, सूबेदार अपनी अपनी आज़ादी की राह पर चल पड़े थे और दक्षिण में मराठे अपनी शक्ति फैलाने लगे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का वैभव डगमगाने लगा, पर अभी भी वे उत्तर भारत पर हुकूमत रखते थे। यही वो दौर था जब 20 साल का नौजवान बाजीराव पेशवा बना और उसने कसम खाई कि मराठा साम्राज्य को समुद्र से हिमालय तक फैलाएगा। बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत उसका झुंझार स्वभाव और उसकी तेज सोच थी। वो मानता था कि दुश्मन का सीधा सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वहीं मारना चाहिए जहां वो सबसे कमज़ोर हो। इसी रणनीति के कारण उसे घुड़सवार बिजली कहा गया। वो अपनी सेना के साथ इतनी तेज़ी से चलता कि दुश्मन को खबर ही नहीं लगती और वो सामने आकर प्रहार कर देता। कहा जाता है कि उसके जीवन काल में उसने 41 से अधिक बड़े युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। उसकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक 1728 की पालखेड़ की लड़ाई थी। ये लड़ाई निज़ाम उल मुल्क के खिलाफ लड़ी गई। निज़ाम को पूरा यकीन था कि वो मराठों को आसानी से कुचल देगा, क्योंकि उसके पास तोपखाना था और मजबूत किला। मगर बाजीराव ने उसकी कमज़ोरियों को भांप लिया। वो सीधे उसकी राजधानी हैदराबाद पर चढ़ाई करने के बजाय उसके रसद मार्ग काटने लगा। निज़ाम की सेना भूखी प्यासी रह गई और घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इस विजय ने बाजीराव का नाम पूरे भारत में गूंजा दिया। इतिहास गवाह है कि बाजीराव सिर्फ युद्धकला में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसके पास ज़बरदस्त दूरदृष्टि भी थी। उसने समझ लिया था कि अगर मराठों को उत्तर भारत में जगह बनानी है तो उन्हें मुगलों के दिल यानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रवेश करना होगा। इसी सोच के चलते वो अपनी सेना लेकर बंडेलखंड, मालवा, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश तक गया। उसकी तेज़ रफ्तार, छापामार नीति से मुगलों की नाक में दम हो गया। पर बाजीराव की कहानी सिर्फ तलवार और घोड़ों की नहीं है, इसमें भावनाओं और रिश्तों की भी गहराई है। उसका विवाह काशीबाई से हुआ था, जो कोमल, धार्मिक और समर्पित स्वभाव की महिला थीं। लेकिन बाजीराव का जीवन एक और मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात मस्तानी से हुई। मस्तानी बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की पुत्री थीं। कहा जाता है कि एक बार छत्रसाल पर मुगलों ने हमला कर दिया और वे बाजीराव से मदद मांगने पहुंचे। बाजीराव ने अपनी तेज़ रफ्तार सेना लेकर जाकर छत्रसाल को बचा लिया। आभार स्वरूप छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी को बाजीराव के साथ भेज दिया। मस्तानी बेहद सुंदर, साहसी और नृत्य गायन में निपुण थीं। धीरे धीरे बाजीराव और मस्तानी के बीच गहरा प्रेम पनपा। लेकिन ये रिश्ता समाज को मंजूर न था, क्योंकि मस्तानी राजपूत और मुस्लिम खानदान से जुड़ी हुई थी, जबकि बाजीराव ब्राह्मण थे। पेशवा परिवार और खासकर बाजीराव की मां राधाबाई और भाई चिमाजी अप्पा ने इस रिश्ते का विरोध किया। काशीबाई भी अंदर ही अंदर टूटती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। यह त्रिकोणीय रिश्ता बाजीराव के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। बावजूद इसके, बाजीराव ने मस्तानी को अपना मान सम्मान दिया और कभी पीछे नहीं हटे। उसने खुलेआम उनके लिए अलग महल बनवाया और हर जगह उन्हें साथ रखा। मस्तानी न केवल उसकी प्रिय थी, बल्कि युद्धों में उसका हौसला भी बढ़ाती थी। कहा जाता है कि कई बार वो घोड़े पर सवार होकर उसके साथ रणभूमि तक पहुंच जाती। राजनीति और समाज के दबावों ने कई बार बाजीराव और मस्तानी को अलग करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उन्हें जहर देने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाजीराव का प्रेम अडिग रहा। युद्धों में भी उसका परचम लहराता रहा। उसने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, कोंकण, दिल्ली और पंजाब तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उसकी घुड़सवार सेना इतनी तेज थी कि लोग कहते थे, बाजीराव की तलवार खिंचते ही दुश्मन की सांसें थम जाती हैं। लेकिन भाग्य ने उसे लंबी उम्र नहीं दी। 1740 में मात्र 40 वर्ष की आयु में बाजीराव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कहा जाता है कि लगातार युद्धों, थकावट और तनाव ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। मस्तानी भी उस समय कैद जैसी हालत में थी। जब बाजीराव का निधन हुआ, मस्तानी ने भी कुछ ही समय बाद प्राण त्याग दिए। बाजीराव की मृत्यु पर पूरा मराठा साम्राज्य रो पड़ा। काशीबाई ने अपने जीवन के शेष दिन व्रत और पूजा पाठ में बिता दिए, जबकि मस्तानी की प्रेम कथा अमर हो गई। बाजीराव की समाधि आज भी पुणे के पास रावेरखेड़ी में स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर बाजीराव और 20 साल और जीवित रहते तो शायद दिल्ली पर मराठों का झंडा उससे भी पहले लहराता। उसकी तेज सोच और बिजली जैसी गति ने मराठों को मुगलों से भी बड़ी शक्ति बना दिया। बाजीराव का जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है, युद्ध में साहस, राजनीति में बुद्धिमानी और रिश्तों में सच्चाई। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे वो रणभूमि हो या समाज की दीवारें। उसकी विरासत सिर्फ जीत की कहानियां नहीं है, बल्कि ये भी है कि एक योद्धा अपने प्रेम, अपने परिवार और अपने साम्राज्य के बीच किस तरह संतुलन बनाने की कोशिश करता है।
उसका नाम सुनते ही आज भी वीरता, प्रेम और त्याग की छवि मन में उभर आती है। ये थी बाजीराव की कथा, एक ऐसा योद्धा जो तलवार से लड़ा, दिल से जिया और इतिहास में अमर हो गया।